नमस्कार। जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको चित्रकला एवं मूर्तिकला, जो हमारे भारत में चित्रकला का और मूर्तिकला का जो प्रचलन था वह कब था, किसके काल में था, तो इसके बारे में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा यानी एसएससी, आरआरबी और आईएएस, आरएस, आरटीएस आदि इन जो परीक्षाएं होती है महत्वपूर्ण प्रतियोगी, इनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए इन प्रश्नों को जानें चित्रकला एवं मूर्तिकला के बारे में। और जो मंथ है, मंथ के दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और अदर जो विश्व का जनरल नॉलेज है, भारत का, राजस्थान का, जिसकी भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो यह प्रश्न है चित्रकला एवं मूर्तिकला के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। केरल के राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे? केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे किस लिए? केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे चित्रकारी के लिए। केरल के राजा रवि वर्मा थे, वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। वे बहुत ही सुंदर और अच्छे चित्र बनाते थे। तो केरल के जो राजा रवि वर्मा थे वह प्रसिद्ध चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे। आपका दूसरा प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। आपका तीसरा प्रश्न है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? वह शासक कौन था मुगल काल का जो चित्रकला में इतना अच्छा पारखी था, इतना अच्छा निपुण था कि वह चित्रकारी को मतलब परख लेता था, अच्छे से जानकारी करता था। तो वह कौन शासक था वह? तो मुगल काल का वह शासक था जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था। जहांगीर को मुगल शासक वह था जहांगीर, जिसको चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था, जहांगीर को। आपका चौथा प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की जो चित्रकारी है उसमें क्या है, क्या बनाया गया है, कौन से चित्र, क्या चित्रकारी निरूपित की गई? तो अजंता की जो चित्रकारी में जातक चित्रकारी का निरूपित किया गया है। अजंता की चित्रकारी में जातक की जो है निरूपित किया गया है, जातक की चित्रकारियों को निरूपित किया गया है। आपका पांचवा प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकार किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय अच्छी जो है बाघ गुफा चित्रकार किस राज्य में, बाघ गुफा चित्रकार किस राज्य में पाई जाती है? सबसे लोकप्रिय, अच्छी लोकप्रिय जो बाघ गुफा है वह है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लोकप्रिय, अच्छी लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आपका छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा
किस रियासत से जुड़े हुए थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जुड़े हुए थे त्रावणकोर रियासत से। त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा। त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। पेंटर तो थे राजा रवि वर्मा। त्रावणकोर पेंटर से, रियासत से। आपका 7वां प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हैं? भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं? तो भारत में भीमबेटका शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में सबसे ज़्यादा जो चित्र प्राप्त हुए हैं भारत में भीमबेटका शिलाश्रय में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आपका 8वां प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों। भीमबेटका में गुफाओं में शैल चित्र बने हुए थे, इसलिए भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आपका 9वां प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग यानी अच्छी पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? अच्छी पेंटिंग, मशहूर पेंटिंग जो हंस दमयंती थे उसके चित्रकार कौन थे? उसके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने हंस दमयंती की चित्रकार की। यह बहुत ही मशहूर अच्छी पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, इसीलिए इसे मशहूर पेंटिंग भी कहते हैं। वह चित्र था हंस दमयंती का जिसको राजा रवि वर्मा ने बनाया था। आपका 10वां प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का, क्या है? मोनालिसा क्या है? मोनालिसा है एक चित्र का नाम मोनालिसा है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है। आपका 11वां प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनाई थी। तो वह जो चित्रकार थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता का प्रसिद्ध पेंटिंग चित्र बनाया था। आपका 12वां प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बने हुए कहाँ से उदित किए गए हैं? कैसे बनाए गए हैं? उनका क्या रूप है, कैसा है? तो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं कहाँ से? तो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। भगवान कृष्ण के जीवन से जो पिछवाई कलाकृतियों के चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। आपका 13वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? राजस्थान की जो प्रसिद्ध है ब्लू पोटरी दस्तकारी, ब्लू पोटरी जो है डिजाइन चित्रकारी दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ?
तो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोटरी की दस्तकारी का उद्भव हुआ था पर्सिया से। पर्सिया से राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोटरी की दस्तकारी का उद्भव हुआ था पर्सिया से। आपका 14वां प्रश्न है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, क्या था? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। बूंदी था राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र, यानी प्रारंभ हुआ था राजस्थानी विचारधारा की। राजस्थान में जो विचारधारा चित्रकारी की आई, तो इस चित्रकला का आरंभ का मुख्य केंद्र है बूंदी। आपका 15वां प्रश्न है, कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? कौन है सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार? भारतीय चित्रकार हैं M.F. हुसैन। M.F. हुसैन है जो भारतीय के सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चित्रकारी, पेंटिंगें सब बनाई थी। तो कौन है सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? M.F. हुसैन। आपका 16वां प्रश्न है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है? शरण रानी, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है? शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्षेत्र है चित्रकला में। शरण रानी को चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई, बहुत ही नाम कमाया इन्होंने, शरण रानी ने। तो शरण रानी को चित्रकला में ख्याति प्राप्त है। आपका 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है किससे है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, क्योंकि प्रतापगढ़ से ही थेवा कला का जो उद्गम हुआ था वहाँ से ही शुरू हुई थी, और संबंध है प्रतापगढ़ से थेवा कला का। प्रसिद्ध मीनाकारी है ये। आपका 18वां प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल काल में जो चित्रकला वह किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, ऊंचाई पर पहुंची, अपना नाम रोशन किया चित्रकला के बारे में? तो किसके काल में? जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। जहांगीर के काल में चित्रकला को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला। हर क्षेत्र में हर चीज़ के लिए चित्रकारी का काम करवाया जाता था, और अच्छे अच्छे कलाकारों के माध्यम से चित्रकला को पराकाष्ठा पर पहुंचाया। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। जहांगीर के काल में ही जो चित्रकला थी उसको आगे बढ़ाया गया, अच्छी अच्छी चित्रकारी करवाई गई और बाहर से चित्रकार बुलाए गए। तो मुगल काल में भी चित्रकला को बहुत बड़ा सहयोग मिला। तो जहांगीर के काल में चित्रकला जो मुगल राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। आपका 19वां प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी चित्र शैली से संबंधित है किशनगढ़। किशनगढ़ चित्र से संबंधित हैं। बनी ठनी जो चित्र है वो किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी का चित्र है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आपका 20वां प्रश्न है,
पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? फर्शों यानी जमीन, जो आंगन होता है उस पे। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? जो आंगन में चित्रकारी की जाती है वह कौन सा रूप प्रसिद्ध है? दक्षिणी बंगाल में फर्शों पर अल्पना चित्रकारी की जाती है, फर्श पर, उसको अल्पना कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। अल्पना रूप प्रसिद्ध है, अच्छा लगता है। और वहाँ पर सभी ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फर्श पर अल्पना चित्रकारी का ज़्यादा ही प्रचलन है, अल्पना चित्रकारी ज़्यादा करते हैं। आपका 21वां प्रश्न है, जेमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया। जेमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया। जेमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया, चित्रकला के क्षेत्र में। जेमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। जेमिनी राय ने कला के क्षेत्र में, चित्रकला में, तो जेमिनी राय ने कला के क्षेत्र में, चित्रकला में अपना नाम कमाया। अपने जो कलाकार थे चित्रकला में उसको अच्छा था, निपुण था, तो जेमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। आपका 22वां प्रश्न है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे, कहाँ के? तो राजा रवि वर्मा थे महान चित्रकार केरल के। राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे, उन्होंने अच्छे अच्छे चित्र, पेंटिंगें भी बनाई थी। आपका 23वां प्रश्न है, विश्वविख्यात चित्रकारी गुअर्निका किसकी कृति है? विश्वविख्यात चित्रकारी गुअर्निका किसकी कृति है, किसने बनाया? विश्वविख्यात जो चित्रकारी है गुअर्निका, वह किसने बनाई, किसकी कृति है? वह कृति है पिकासो की। पिकासो ने विश्वविख्यात चित्रकारी गुअर्निका की बनाया था। पिकासो ने विश्वविख्यात चित्रकारी गुअर्निका पिकासो की कृति है। आपका 24वां प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था, लियोनार्दो दा विंची ने। आपका 25वां प्रश्न है, लास्ट सपर। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ करती है? लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसंस चित्रकारी है, जो किसकी है श्रेष्ठ करती? लास्ट सपर जो एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी है वह है लियोनार्दो दा विंची की कृति है। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी है जो लियोनार्दो दा विंची की श्रेष्ठ कृति थी। आपका 26वां प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली जो है भारत में वह है बिहार में। भारत के बिहार में, भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है मधुबनी जो चित्रकला की शैली। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। आपका 27वां प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी, क्या किया था, कैसे प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई चित्रकार। अमृता शेरगिल भी एक चित्रकार थी, वह चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई अमृता शेरगिल। आपका 28वां प्रश्न है, बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए।
बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपका 29वां प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया था सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल ने काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया था, सतीश गुजराल ने। तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया था। आपका 30वां प्रश्न है, औरत औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने, भारत के जनरल नॉलेज की जानकारी, राजस्थान के जनरल नॉलेज की जानकारी, विश्व के जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए, चित्रकला के बारे में, मूर्तिकला के बारे में, नदियों के बारे में और अन्य जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।